हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बंदर मार्ट। तो उसमें हमने बिल्ली और दो बिल्लियां थी और एक बंदर था। तो आज हम जो है रचनात्मक लेखन जो है वो हम करेंगे। तो आज जो है रचनात्मक लेख करेंगे बिल्ली के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो आपने इस नोटबुक में सबसे पहले लिखना है रचनात्मक लेख। इसके बाद क्या लिखना है, ये वाला जो प्रश्न दिए गए, चित्र में दिए गए जानवर को पहचान कर इसके बारे में लिखो। तो ये लाइन मैंने आपके लिए सामने रखी हुई है। तो आप इस जानवर के बारे में पहचानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे। तो ये चित्र किसका है? बिल्ली का है। ये चित्र बिल्ली का है। तो सबसे पहले इसकी लाइन होगी, ये चित्र बिल्ली का है। अब थोड़ा सा रचनात्मक लेख के बारे में बात कर लेते हैं कि रचनात्मक लेख होता क्या है, जिसे आप निबंध लेखन या एस्से राइटिंग भी कहते हैं। तो हमारी जो हम अपनी कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम रचनात्मक लेख कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो अपनी कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम कह देते हैं एस्से राइटिंग, निबंध लेखन। ठीक है, तो उसी को हम रचनात्मक लेख कहते हैं। रचनात्मक लेख बेसिकली या निबंध राइटिंग कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि मान लो ये बिल्ली है, आपको बिल्ली के बारे में, जैसे चित्र है, चित्र को आपने पहचाना, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्ली के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ठीक है, या बिल्ली के बारे में 5 पंक्तियां लिखो। तो आपने क्या करना है, बिल्ली के बारे में पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, कुछ लाइन्स आपने लिख देनी है। जैसे बिल्ली के बारे में आप लिखोगे, बिल्ली जो है, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, चित्र में दिए गए जानवर को पहचान कर इसके बारे में लिखो। तो आपने जैसे पहचान लिया ये चित्र बिल्ली का है। अब इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? इसका खान पान कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका शरीर कैसा होता है, ये कहाँ पर पाई जाती है, और इसकी कुछ खासियत जो होती हैं। कुछ हर जानवर की अपनी खासियत होती है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे आप बिल्ली के बारे में लिखना हो तो बिल्ली क्या है, ना तो उसका शरीर बहुत छोटा होता है और ना ही इसका शरीर बहुत बड़ा होता है। तो हम कहेंगे बिल्ली का आकार जो होता है, इसका जो कद होता है वो मध्यम आकार का होता है। ठीक है, मध्यम सा शरीर होता है, ना बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कई बार बिल्ली को, जो कुछ एक बिल्लियाँ जंगली भी होती हैं, बट ज़्यादातर बिल्लियाँ क्या होती हैं, पालतू होती हैं। अब बिल्लियों को खाने में अच्छा क्या लगता है? बिल्लियाँ क्या क्या खाती हैं? बिल्ली दूध भी पी जाती है, रोटी भी खा लेती है, चूहे भी खा जाती है, और मांस मिल जाए तो वो भी खा जाती है। तो बिल्ली क्या है, सब कुछ ही खा जाती है। अब बिल्ली के बारे में यदि आपको और कहा जाए तो बिल्ली के बारे में और क्या कह सकते हो? बिल्ली की एक लंबी पूंछ होती है, 4 टांगे होती हैं, इसके दांत थोड़े तेज होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं, ये वाले पंजे, ये नुकीले होते हैं। और आपको पता है बिल्ली के 2 कान होते हैं, जिससे क्या है, वो हल्की से हल्की आवाज को भी सुन सकती है। जैसे हल्की सी आवाज होती है और एकदम से वो अलर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बिल्ली की 2 आंखें होती हैं। तो ये जनरल सा आ गया। अब बिल्ली किस किस रंग की होती है? बिल्ली का रंग जनरली जो होता है भूरा, सफ़ेद और काला, ये 3 रंगों में पाई जाती है। और इसी का मिक्सअप होता है, कुछ एक बिल्ली इसका मिक्सअप भी होती हैं। तो इनका जनरली रंग क्या होता है? भूरा, काला और सफ़ेद। ठीक है, तो ये बिल्ली के बारे में जो है जनरल सी डिस्कशन होगी, और यही आपने इसके बारे में लिखना है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसकी लाइन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर लिखोगे रचनात्मक लेख, उसके बाद ये प्रश्न लिखोगे, और उसके बाद ये लिखोगे चित्र बिल्ली का है। इसके बाद आप इसके बारे में लाइनें लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब जैसे मैंने बिल्ली का चित्र बनाया हुआ है, आप भी कोशिश करेंगे एक चित्र बनाने की। या तो आप ये यहाँ बना सकते हैं, जैसे आपने प्रश्न लिखा उसके बाद बना दिया और उसके यहाँ नीचे लिखना शुरू कर दिया। यदि आप ये यहाँ नहीं, आप ये चित्र यहाँ नहीं बनाना चाहते, जगह कम पड़ रही है, तो जब आपका ये खत्म हो जाएगा, पूरे का पूरा जो आपका प्रश्न है खत्म हो जाएगा, आप उसके नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 लाइनें लिखवाऊंगा। तो आपको जो है जब एग्जाम में आएंगी तो आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी होती हैं। तो आप कोई भी 5 लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में पहली लाइन है, बिल्ली एक मध्यम आकार की पालतू जानवर होती है। अब मध्यम आकार मैंने जैसे बताया, ना तो ये बहुत बड़ी होती है जैसे हाथी शेर की तरह या घोड़ी की तरह इसका शरीर हो, नहीं जी उतना भी नहीं होता, ना बहुत जैसे चींटी कछुए की तरह या चूहे की तरह छोटी हो। ये क्या, इसका आकार क्या है, मध्यम आकार है। अब बिल्ली के क्या है, 4 पैर होते हैं। बिल्ली के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, और पंजे
पंजों में नुकीले नाखून होते हैं। इसके नाखून कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, है ना। इसके बाद आप 1 2 करके इसकी नंबरिंग देते चलोगे। बिल्ली की एक लंबी पूंछ होती है। अगला लाइन, यह सफेद, भूरे, काले रंग की होती है। जनरली ये 3 रंगों में पाई जाती है, सफेद, भूरे और काले रंग की। इसके बाद इसकी 2 आंखें होती हैं जिनका रंग नीला, हरा और काला हो सकता है। ठीक है, किसी भी रंग की जो आंखें हैं इसकी हो सकती हैं। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, बिल्ली के 2 कान होते हैं जिससे ये धीमी आवाज भी सुन सकती है। बिल्ली, आपने देखा होगा बिल्ली और कुत्ता जो होते हैं घर में, आपने अक्सर देखा होगा कि जरा से धीमे सी आवाज हुई और वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। वो उन आवाजों पे भी अलर्ट हो जाते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। अब इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। अब ऐसा है नहीं कि बहुत लंबे लंबे बाल हो, जैसे भेड़ के बाल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, या कोई ऐसी स्किन भी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है बाल नहीं होते। ठीक है, तो उसके शरीर पे क्या होता है? बाल होते हैं। ये देखो, ये सर्वाहारी होती है। सर्वाहारी का मतलब होता है कि सब कुछ खा लेने वाला जो जानवर होता है उसे हम सर्वाहारी कहती है। या आप ये भी लिख सकते हो कि बिल्ली दूध, मांस, चूहे, रोटी आदि सब कुछ खा लेती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहां लिखा है, ये सर्वाहारी होती है इसलिए दूध, मांस, चूहे, रोटी इत्यादि खा लेती है। अगली लाइन, यह संसार के प्रत्येक प्रांत में पाई जाती है। इसको घरों में पालतू जानवर के रूप में पाया जाता है ना। तो ये क्या संसार के लेवल है, वो हर देश में पाई जाती है। देखो, यदि बिल्ली ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, बिल्ली आप जहां मर्जी चले जाओगे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बिल्ली पाई जाती है। और से घरों में आप देखोगे कि ये पालतू जानवर के रूप में लोग जो इसे पालते हैं। अब अगली जो क्वालिटी है बिल्ली की, वो क्या है? बिल्ली तेज गति से दौड़ सकती है और छलांग भी लगा सकती है। अब आपने देखो कि बिल्ली जो है काफी ऊपर से छलांग लगाती है और इस तरीके से जंप करती है कि उसको जरा भी चोट नहीं आती है। और बिल्ली काफी तेज गति से दौड़ सकती है। तभी आपने देखा होगा कि वो चूहों को पकड़ सकती है। ठीक है, अब कछुए की तरह बिल्कुल धीरे धीरे तो चलती नहीं है और ये काफी तेज गति से दौड़ सकती है। तो आपने ये वाली जो सारी लाइंस हैं ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। तो ये जो चित्र है या तो आप यहां बना लेंगे या आप जब ये पूरा लिख लोगे उसके बाद आप ये चित्र बना लोगे। जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको 5 लाइनें लिखने के लिए आएंगी। तो आप ये पूरे का पूरा लिखोगे। जब आप लिखने के लिए 5 लाइनें आएंगी तो आप वहां पर आप कोई भी आप 5 लाइनें लिख सकते हैं। आज की वीडियो बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।